पुस्तकालय में और इसमें ये तमाम लोग बैठे हैं। आप भी अपना परिचय बताएं। हमारा नाम दीपू है, ग्राम मोररा सलेमपुर के निवासी हैं। हम इन्हीं बच्चों को पा करके अपना टाइम निकाल करके आते हैं कुछ समझाने, बताने, सिखाने और अच्छा, बड़ी मेहनत पड़ती है इसमें। मेहनत तो बहुत पड़ती है सर। तो एक अच्छी वर्जिश, एक अच्छा व्यायाम भी है। जो इसको करेंगे शायद उनके जीवन में जो नृत्य का आनंद है, जो उमंग है, तरंग है, उत्साह है, तो उनके पूरे जीवन में ऊर्जावान उनको बनाएगा। इसकी भी हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और सही दिशा, सही चिंतन, सही सोच पैदा होगी नौजवानों में। हमारे बीच जितेंद्र जी हैं, जिनसे आगे हम बाद में पूरी बात करेंगे। अभी कुछ कहें इस आज के आयोजन पर, इस प्रयास पर। कल हमारे साथी भाई बैजनाथ, जो भारतीय जननाट्य संघ इप्टा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं और आजमगढ़ भारतीय जननाट्य संघ इप्टा के जिला मंत्री हैं, भाई निरंजन सिंह, जिनसे आप बात कर रहे थे, जो इस कार्यक्रम के ट्रेनर भी हैं और आप पेशे से डॉक्टर हैं, किसानी भी करते हैं। आपका पूरा परिवार इस विधा से जुड़ा हुआ है और आपके बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं मेडिकल की, एक बेटा एक बेटी, दोनों तबले पर, हारमोनियम पर गायन से लेकर के, जब ये तीनों पिता पुत्र एक साथ बैठते हैं, कोई बजाता है, कोई गाता है, कोई हारमोनियम बजाता है, कोई तबला बजाता है, और तब आप देखेंगे तो कहेंगे कितना कल्चर्ड परिवार है। आज उसी का रूप आप देख रहे हैं और प्रतिबद्धता जो लोक कला के प्रति होनी चाहिए, और जो जैसा कि भारतीय जननाट्य संघ इप्टा अपने स्थापना काल से लेकर के जिस सोच को लेके लोक को लेके आगे बढ़ा था, उस लोक को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जननाट्य संघ इप्टा आज ऐसे स्थान पर श्री रामानंद सरस्वती पुस्तकालय जोगारा, जिसके संस्थापक श्री विभूति नारायण राय, जो वरिष्ठ स्तंभकार हैं, जो हिंदुस्तान में जिनके प्राय आर्टिकल पूरे देश के लोग पढ़ते हैं, और जो वर्धा यूनिवर्सिटी, वर्धा विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी हिंदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा, जिसकी एक चर्चा कर रहे थे सुनील जी ब्रिजनाथ जी, और उस विद्यालय के वाइस चांसलर रहे हैं, और कहीं न कहीं उनकी प्रेरणा से और यहाँ जो बच्चे जाते रहे हैं उनसे ही प्रोत्साहित होकर के आज वहाँ लंदन तक पहुँच चुके हैं, कोई PhD कर रहा है, और इस तरह से और इनके कोर्स में इन्होंने MPhil में उसको शामिल किया, और भारतीय जननाट्य संघ इप्टा ने अपना एक कर्तव्य समझा कि हम 2-3 लोगों को अगर कुछ सिखा रहे हैं तो क्यों ना हम एक टीम के माध्यम से इस कार्य को, इस विधा को फिर से संरक्षित करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए आज इनको बता रहे 30-35 साल से ये नक्कारे पर है। हमारे साथ अर्जुन दादा थे, बुजुर्ग थे, 70-75 वर्ष की उम्र तक वो और अंत तक इप्टा के साथ नक्कारे पर पूरे देश में, देश के कोने कोने में उनका जाना हुआ, और लेकिन वो हमारे बीच नहीं रहे। ये भी हैं या ऐसे लोग जब नहीं रहेंगे, अब बताया जयेंद्र भाई ने, जिसका कोई शास्त्र ही नहीं है, अगर ये सब विधाएं लुप्त होंगी, नृत्य लुप्त हो जाएगा, फिर बचेगा क्या? तो इसको बचाने का काम, और मैं जहाँ तक मानता हूँ सांस्कृतिक क्षेत्र में जो ये लोक विधा है या लोक नृत्य है, चाहे वो यहाँ जो जांगिया नृत्य कहा जाता है, अहिरवा कहा जाता है, या पश्चिम में आप फैजाबाद के आगे फरवाही के नाम से जानते हैं, और वो हो सकता है कहीं बिहार में भी हो, और उसके अलावा पूरे भारतवर्ष में यह कल्चर या यह नृत्य की विधा नहीं है। और इस विधा पर ऐसे MPhil करने वाले विद्यार्थी, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले विद्यार्थी अगर ये इस विधा में घुंघरू पहन करके, धोती पहन करके जांगिया नृत्य कर रहे हैं, तो यह भारत में यह शायद पहला स्थान रामानंद सरस्वती पुस्तकालय है, और यह पहला ऐसा स्थान है जहां इस तरह का प्रशिक्षण जांगिया पर हो रहा है, और सब के सब विद्यार्थी या बालिकाएं जो हैं सब के सब पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसा आपने न कहीं देखा होगा न सुना होगा। इसकी शुरुआत आजमगढ़ इप्टा ने कर दी है, और भी रामानंद इस काम को, और हम समझते हैं, इप्टा आजमगढ़ समझता है कि इस विधा को हम आगे जिंदा रख पाएंगे, और लोक कला के माध्यम से जो संकेत है, जो संस्कृति की हम चर्चा करते हैं, इप्टा जैसा अपने कर्म से जाना जाता है, उस
विधा के माध्यम से, इस लोक विधा के माध्यम से हम देश में जाने का काम, देश में एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति को जोड़ने का काम, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के व्यक्ति से जोड़ने का काम, ये बहुत अच्छा है माध्यम होता है। संस्कृत और कल्चर, वाद्य नृत्य और बाकी तो समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं, राजनेता हैं, दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन उस विधा, यह एक ऐसी विधा है कि समाज में अगर एकता स्थापित करना है, समाज में सहयोग स्थापित करना है, मैत्री स्थापित करना है, तो इस विधा के अलावा और कोई दूसरी विधा हो नहीं सकती, जिसके लिए समर्पित है आजमगढ़ इट्टा, भाई बैजनाथ, जैनेंद्र सिंह और ये सारे नौजवान जो लगे हैं। और सुनने में आया भी है कि 28 तारीख को एक वर्कशॉप, जो 10 दिन का एक कार्यक्रम है, और विभूति नारायण राय जो पूर्व डीजीपी रहे हैं, वाइस चांसलर रहे हैं, वर्धा विश्वविद्यालय के स्तंभकार हैं, वो उस समय इनके बीच में रहेंगे। इनकी जो 10 दिन की तैयारी हुई है उसकी प्रस्तुति होगी, और आगे का भी जो इन लोगों का कार्यक्रम है, हम आप जो आए हैं यहाँ देखने के लिए नहीं आए हैं, हम तो एक सहयोगी हैं, साथ में हैं, इट्टा कार्यकारिणी आजमगढ़ के मेंबर हैं, उस हैसियत से आए हैं कि हम देश में जाते हैं, देश में घूमते हैं, लेकिन हमारे इट्टा द्वारा काम किया जा रहा है, तो इसमें जो भी बन पड़ सकता है, जिस तरह का भी सहयोग हो सकता है, हम लोग करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो लोगों को मिलाएंगे, उनसे भी सहयोग करेंगे। दुर्लभ विधा को संजोने का काम ये जो टीम कर रही है, इसलिए बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं आप सभी लोग। और अभी आपने जैसा बताया जैनेंद्र सिंह जी के बारे में कि आप एक डॉक्टर भी हैं, किसान भी हैं, मैं कहूँगा वो सबसे ऊपर एक बड़े अच्छे और नेक इंसान हैं, और आपके बच्चों का, बेटा बेटी सभी का जो संगीत के प्रति, इसके प्रति जो एक समर्पण है, उस त्रिवेणी को, उस संगम को भी देखने की इच्छा हो रही है। आने वाले समय में हो सकता है हमारी इच्छा पूरी हो, तो उसको हम सभी देखेंगे। तो बात ज़्यादा हो रही है, आगे हम और बात करेंगे। संक्षेप में हमारे बीच बैजनाथ जी हैं, तो अपना परिचय भी बता दें और संक्षेप में कुछ कहें। मैं बैजनाथ, मैं इट्टा आजमगढ़ जिला सेक्रेटरी हूँ, और बहुत दिनों से काम करते हुए इट्टा में रंगमंच के क्षेत्र में 2007 से हम लोग पूर्वांचल की लोक विधाओं पर काम करना शुरू किए, और पूर्वांचल में जो हमारे यहाँ प्रमुख लोक नृत्य हैं, धोबिया लोक नृत्य, जांगिया लोक नृत्य, कहारवा लोक नृत्य, पवरिया लोक नृत्य, उनके तमाम बिखरे हुए कलाकारों को इट्टा से जोड़ा, उन्हें समझाया भी और उनसे समझा भी, और उनको लेकर के मैं देश भर जहाँ जहाँ भी मौका मिला, हम लोग इट्टा आजमगढ़ के बैनर तले कार्यक्रम करते आए हैं। पूरे पूर्वांचल का कोई ऐसा जनपद नहीं है जहाँ हमने प्रस्तुतियाँ नहीं की हों। कुंभ मेले से लेकर के पूर्वांचल विश्वविद्यालय के हाल तक हमने प्रस्तुतियाँ करी हैं। लाल किले पर, जनपद दिल्ली, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, राजघाट, गांधी भवन वहाँ दिल्ली में, और इंदौर, वर्धा में टीम गई थी हमारी, नागपुर, पटना करके आए, बेगूसराय, लखनऊ, बनारस, आसपास, अलग गिना नहीं सकते 7 से लेकर के, और हम आज 2021 में हैं। और इस क्रम में हमारे तमाम बुजुर्ग साथी या तो इस दुनिया से चले गए, या फिर वो अब बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, और वो यह कलाकर्म करने की स्थिति में नहीं। यह सारा काम करते हुए हमने एक चीज़ और भी देखा कि लोक कलाकार जो हैं वो बड़ी उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बुरी, बहुत विकट, वो उनके पास कला तो है लेकिन जीविका का साधन नहीं है, तो वो मजदूर हैं, भूमिहीन हैं, धनहीन हैं। उनकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिनसे हम भी रूबरू होते हैं, उनके साथ जुड़े हैं और वो भी होते हैं। तो हमारे सामने एक चुनौती है कि हम इसे कैसे बचाएं। प्रस्तुतियां तो कर ली, उन प्रस्तुतियों की रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन अगर ये कलाकार नहीं रहेंगे, नहीं बचेंगे, ये तो फिर ये कला भी नहीं बचेगी।
तो जाहिर सी बात है कि हमारे सामने एक चुनौती है कि हमारी जो लोक कलाएँ हैं उनको हम नई पीढ़ी में तक ले जाएं, ताकि जैसे जैसे हमारे पुराने कलाकार रिटायर हों या बीमार हों, अस्वस्थ हों, तो नए लोग उसे सीखें और नए बच्चों में आए। तो इस उद्देश्य के साथ यहाँ जोकहरा पुस्तकालय के संस्थापक और यहाँ की डायरेक्टर आदरणीय हिना देसाई जी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन लोगों ने हमें यहाँ स्थान दिया। आसपास के गाँवों के, विभिन्न गाँवों के पढ़ने वाले तमाम छात्र यहाँ प्रतिदिन आते हैं। हम लोग 9:30 बजे ये सब लोग आ जाते हैं और हमारे इप्टा आजमगढ़ के अध्यक्ष जैनेन्द्र सिंह जी, हमारे इप्टा आजमगढ़ के वरिष्ठ कलाकार बलराम जी नक्कारा लेकर के और दीपू जी जांगिया नर्तक हैं, वो आप लोग ट्रेनर के रूप में तीनों लोग यहाँ प्रतिदिन आते हैं। ये बच्चे रिहर्सल कर रहे हैं, सीख रहे हैं और हमको उम्मीद है कि हम इस विधा को बचाने में कामयाब होंगे। कोई हमारे पास अर्थ नहीं है, जबकि इसे संचालित करने में, इसे क्रियान्वित करने में तमाम तरह की आर्थिक ज़रूरतों की हमें कमी महसूस होती है। सबके ड्रेस बनवाने हैं, वेशभूषा बनानी है। सबसे कठिन तो जो घुंघरू लगता है वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब कला दुर्लभ हो गई, कलाकार धीरे धीरे ख़त्म होते गए, तो फिर जो इनके ड्रेस में घुंघरू लगता है वो अभी नहीं मिल रहा। तो हमारे सामने ये भी है। तो इस चैनल के माध्यम से तरकस जी जो हमारी बात आप तक पहुंचा रहे हैं, इस माध्यम से मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि ये कोई हमारा व्यक्तिगत नहीं है, ये समाज का है। ये समाज कृषक समाज, किसान समाज से ये हमारे पुरुषों द्वारा उठी हुई कला है और इस कला को बचाने की जद्दोजहद में इप्टा आजमगढ़ है। हमारी कोई फंडिंग नहीं है, हम कोई NGO नहीं है। तो हम जनता के लिए, जनता के लोक नृत्य और जनता के गीत और उसकी कल्चर पर काम कर रहे हैं। तो हम जनता से यह अपील भी करते हैं कि आप हमारी मदद करें ताकि हम इसे बेहतर कर सकें, हम अगली पीढ़ी तक इसे पहुंचा सकें, इसे संरक्षित कर सकें। सिर्फ वीडियो में नहीं, सिर्फ रिकॉर्डिंग में नहीं, बल्कि जीवंत रूप से। यही हमारा उद्देश्य है और यही अपील है, यही हम कहना चाहते हैं। खूब दूरी दूरी रहे।